जय हिंद बच्चों, बोर्ड मास ई क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं विकास सर आज आपके लिए मैथ का एक चैप्टर सिंप्लीफिकेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण, इसको मैं बहुत ही यूनिक तरीका से मैं आपको बहुत ही यूनिक ट्रिक से मैं इसे डील करूंगा। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये क्या 72 मल्टीप्लाई 78 माइनस 73 मल्टीप्लाई 67 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई मिसिंग, और यहाँ हमारा ऑप्शन है। तो मैं इसे कैसे सॉल्व करूँगा बहुत ही कम समय में। तो इसके लिए क्या है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं एक पैटर्न बताऊँगा, बहुत ही यूनिक पैटर्न। ये 72 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 75 माइनस 73 इंटू 78 को क्या लिख सकते हैं 75 प्लस 3। 75 में अगर 3 माइनस करते हैं तो 72, और 75 में अगर 3 प्लस करते हैं तो 78, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 73 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 70 प्लस 3, और 67 को क्या लिखेंगे 70 माइनस 3 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई, ये जो निकालना है ये मिसिंग, ये x, इसको हम लोग x मानते हैं। अब देखिए ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ हम लोग को, यहाँ पर हम लोग को एक फॉर्मूला मिला a माइनस बी ए प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं 75 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो गया। उसी तरह यहाँ भी देखिए आपको वही मिल रहा है, क्या मिल रहा है 70 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। एक मैं फिर से एक रिकॉल कर रहा हूँ, ये जो 75 है ये हमारे लिए क्या काम करेगा a का, और ये 3 हमारे लिए क्या काम करेगा b का। तो यहाँ पर क्या हो गया a माइनस बी। उसी तरह ये 75 a का काम करेगा और प्लस b के लिए 3 काम करेगा, यानी a प्लस बी। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली इसको भी हम लोग इसी तरह ट्रीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हो गया, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ऐसा करने से क्या हुआ, ये और ये कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, क्योंकि a माइनस क्या होगा इसके साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3 का स्क्वायर अब माइनस 3 का स्क्वायर, तो कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग के पास क्या बचा 75 का स्क्वायर माइनस 70 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 5 इंटू एक्स। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या है ए माइनस बी ए प्लस बी। एक बार हम लोग इसको क्या करें माइनस करेंगे 75 माइनस 70 यानी 5, और एक बार इसको प्लस करेंगे तो 145 आएगा। तो ये 5 इंटू एक्स, 5 क्या वो कट गया, तो एक्स का वैल्यू 145। हम लोग को क्या करना यही निकालना था, ये देखिए। तो x का वैल्यू क्या हो 145, हम लोग को यही निकालना है। अब हम लोग को ऑप्शन में चेक करना है कि 145 कौन सा है। तो ये देखिए 145 आपका C हुआ। चलिए मैं आपको अब ये सेकंड क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ओनली ट्रिक यूज करूँगा और बहुत कम समय में इसको सॉल्व करना सिखाऊंगा। ये देखिए 52% ऑफ 356 माइनस 26% ऑफ 112, इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है। उसके लिए यहाँ पर हमारे पास 5 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा। ये 52% ऑफ 356 है, इसको एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए हम लोग यहाँ पर कुछ ऑपरेशन करेंगे। क्या ऑपरेशन करेंगे, ये 26% है, हम लोग इसको 50 डबल कर देंगे, 26 का डबल 52%, और ऑफ मैंने मल्टीप्लाई, और मैं इसको हाफ कर दूंगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 112 का हाफ 56, बोलिए कैसे। जैसे देखिए ये 6 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए और 2 से डिवाइड करिए तो क्या होगा 6 ही कहलाएगा, ये थोड़ी इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो उसी तरह मैं यहाँ पर 26 को डबल कर दिया और 112 को हाफ कर दिया। तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि इससे क्या होगा हमारा कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग करना क्या है, देखिए यहाँ भी 52%, यहाँ भी 52% है, तो 52% हम लोग क्या किए कॉमन ले लिए, और ऑफ मैंने मल्टीप्लाई 356 में 56 को माइनस कर दिया, तो ये क्या हो गया 300। यहाँ के बाद अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है क्या, ये देखिए 52% ऑफ 300 जो है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 52% मैंने 100 और इक्वल टू मल्टीप्लाई 300, तो इससे ये क्या हुआ कैंसिल हो गया। तो मैं यहाँ पर आपको एक माइंडसेट सेट कर रहा हूँ, जैसे ये परसेंटेज आप देखिएगा तो ये 2 जीरो ऑटोमेटिक क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो 52 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास बचा, अब बस इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, हम लोग को यही फाइंड करना था। अब चलिए चेक करते हो ऑप्शन में, ये देखिए 156 है। अब मैं आपको तीसरा क्वेश्चन को बहुत ही यूनिक ट्रिक से बताने जा रहा हूँ।
जिसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा और बहुत ही ईजी ट्रिक है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, 12.5% ऑफ 5440 प्लस 14/2/7% ऑफ 2940 प्लस 6/4% ऑफ ये। अब देखिए इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो इस नंबर को क्या करना है, 12.5% निकालना है। फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो इस नंबर का ये परसेंट निकालना है। फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये नंबर का ये परसेंट निकालना है। परसेंटेज निकालने में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो मैं आपको यहाँ पर एक ऐसा यूनिक ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको परसेंटेज निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगा और बहुत ही बिना ज़्यादा हार्ड लेवल किए आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। जैसे देखिए आप लोग सबको पता है कि एक का मतलब होता है 100%। कैसे, देखिए 100% का मतलब क्या होता है, 100/100, तो इसको काट के 1 बोला जा सकता है, बिल्कुल बोला जा सकता है। तो 1 जहाँ रहेगा 100%। अब यहाँ पर 1/2 बोलते हैं, तो 1/2 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 50%। 1/3 को क्या बोलेंगे, 33। 1/3% या 33.33%। 1/4 को क्या बोल सकते हैं, 25%। 1/5 को क्या बोल सकते हैं, 20%। 1/6 को क्या बोलेंगे, 16/2/7%। उसी तरह 1/6 का वैल्यू क्या है, 16/2/3%। 1/7 का वैल्यू 14/2/7%। उसी तरह 1/8 का वैल्यू होता है 12.5%। 1/9 का वैल्यू होता है 11/1/9%। 1/10 का वैल्यू होता है 10%। उसी तरह 1/11 का बात करते हैं तो इसका वैल्यू होता है 9/1/11%। 1/12 का बात करते हैं तो 8.33%। 1/13 का बात करते हैं तो 7.7%। 1/14 का बात करते हैं तो 7.14%। और 1/15 का बात करते हैं तो 6.67%। 1/16 का बात करते हैं 6.25%। तो इसी तरह से और भी आगे बढ़ सकते हैं 5.88%। 1/18 का बात करते हैं 5.55%। 1/19 का वैल्यू होता है 5.26। 1/20 का वैल्यू होता है 5%। तो ये वैल्यू आपको क्या करना है, याद करना है। अगर आप ये वैल्यू को याद कर लेते हैं तो देखिए आपको यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा इसको बनाने में। कैसे, 12.5%। देखिए आपको 12.5% का वैल्यू क्या, 1/8। तो हम यहाँ पर 1/8 लिख सकते हैं। ऑफ मैंने मल्टीप्लाई 5440। उसी तरह के 14/2/7% का वैल्यू क्या है, 1/7। तो इसके जगह पे 1/7 लिख सकते हैं, तो 2940। 6/1/4%। देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा 1/16 का वैल्यू, है ना। आप इसको है ना, इसको आप बोल सकते हैं क्या, 6/1/4%। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/16 लेंगे, मल्टीप्लाई 2240। आप देखिए सारा परसेंटेज किस में बदल गया, फ्रैक्शन में। यहाँ भी फ्रैक्शन में, यहाँ भी फ्रैक्शन में, बाकी सब एज इट इज कर दिए। अब इसके बाद इसको क्या करना, बस काटना है। कैसे काटेंगे, 8 6 48 8 64 0, यानी इसको सॉल्व किए तो 680 आया। उसी तरह यहाँ पर सॉल्व करिए, 7 4 28, ये आपका कितना हो गया, 420। और यहाँ सॉल्व करिएगा तो 16 कम 16, 16 चौक 64, ये आपका 140 हो गया। अब बस इसको प्लस करना है, 0 0 0, क्या हो गया 0। 4 2 6 8 14 का 4 हाथ बच्चा 1 1 1 2 4 6 6 12, आपका ये रिजल्ट आ गया 1240। देखिए यहाँ पर मैच करिए 1240 कौन है, यही आपका आंसर हो गया। चलिए मैं आपको चौथा क्वेश्चन को भी बहुत ही कम समय, बहुत ही यूनिक ट्रिक से मैं ये डील करने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, 32% ऑफ 454 प्लस 68% ऑफ 504, इसी का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन हमारा है 476, 480, 482, 488 और नन ऑफ दीज। अगर आप इसको नॉर्मल तरीका से बनाइएगा तो इसमें समय बहुत ज़्यादा लगेगा, तो मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक से इसको बनाइए। कुछ यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन करना पड़ता है, तो वो क्या ऑपरेशन है वो देखिए। 32% ऑफ 454 एज इट इज कर देंगे। अब ये देखिए ये 68% है, इसको भी कुछ नहीं करेंगे। ऑफ ये जो है 504 को हम लोग लिख सकते हैं 454 प्लस 50। आप इसको प्लस करिएगा तो आपको ये मिलेगा। तो मैं यहाँ पर क्या किया, 454 प्लस 50 यहाँ पर लिख दिया। अब इसको लिखने से क्या फ़ायदा होगा, ये देखिए आपको क्या करना है, ये दोनों प्रतिशत को जोड़ देना है। ये अपने आप में क्या हो गया, 100%। अब ये दोनों क्या अपने आप में कॉमन है, तो इस कॉमन को हम लोग यहाँ पर लिख दिए। अब मेरे पास यहाँ क्या बचा, 68% ऑफ 50।
आप बोलिएगा सर ये 68 तो इसमें ऐड कर दिए, तो फिर ये बचा कैसे? तो ये 68% इसके लिए है और ये 68% इसके लिए। तो ये जो ऐड हुआ है केवल इसके लिए क्या हुआ, हम इसको ऐड नहीं किए। मैं 68% क्या है, दोनों के लिए ये है। अब इसके बाद ये क्या करना है, 454 का 100%, कोई भी नंबर का 100% क्या कहलाता है, 454। आप कोई भी नंबर का 50% निकालिए तो आपको क्या होगा, सीधे इसका आपको हाफ मिलेगा। तो ये 34 आपका हो गया। 68% और 50, अगर आप 68% और 50 निकालिएगा तो आप क्या करिएगा, इसका सीधे हाफ हो जाएगा। अब इसको प्लस कर दीजिए, तो 4 और 4 क्या हो गया 8, 3 और 5 क्या हो गया 8, ये 4, आपका राइट आंसर हो गया 488। देखिए आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि मैं जितना भी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का बताया हूँ वो आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का इसमें कोई भी क्वेश्चन या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझे जानकारी दे सकते हैं, ताकि मैं और उसको बेहतर से आपको सिखा सकूं। और तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।